तो वन UI 8 और एंड्रॉयड 16 में ये पहुंच जाएगा। और क्या क्या है इसमें, वन UI 8 लगभग 2.5 GB का जो अपडेट है, हाँ 2.5 GB अपडेट, 1 अक्टूबर सिक्योरिटी पैच अपडेट भी इसमें शामिल है। तो करते हैं चलो इसे डाउनलोड। तो फ़ोन हो गया है पूरा अपडेट और चालू भी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो वन UI 8 में मैंने अपने फ़ोन को अपग्रेड कर लिया है और ये है मेरे पास F55 सैमसंग। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में अभी वन UI 8 में अपग्रेड करे हुए मुझे 2 दिन पूरे हो गए हैं। और वन UI 8 में क्या खास फीचर आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे देखिए ये फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, ये एक मिड रेंज फ़ोन है, बजट फ़ोन भी नहीं है सैमसंग का, इसलिए जितने फीचर्स आपको फ्लैगशिप में देखने को मिलते हैं उतने फीचर इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी कि वो क्या क्या चेंजेस इसमें मिलेंगे। यहाँ पर अभी ये फ़ोन है वन UI 8 और एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला चेंजेस यहाँ पर मुझे नोटिस हुआ वो है ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप्स जो है 2 लाइन में आ चुके हैं, ऊपर और नीचे। पहले यहाँ पर 5 ऐप्स आते थे, 5 या 6 ऐप्स आते थे, लेकिन सिंगल लाइन में आते थे। अब यहाँ पर लाइन डबल हो गई है और यहाँ पर जो इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और जब हम सेटिंग्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो वन UI 7 से 8 में आने पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे अरेंज कर दी गई हैं और सेटिंग्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कनेक्शन में जाएंगे तो सारे कनेक्टिविटी के फीचर्स NFC, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, डाटा यूजेस, हॉटस्पॉट, सब कुछ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स कनेक्शन वाले एक सेक्शन में डाल दिए हैं। इस तरीके से इन्हीं सबको रीअरेंज कर दिया गया है जो कि काफ़ी सही है। अब मेजर चीज़ों की बात करूं जो कि बड़े बड़े चेंजेस आए हैं तो वो आपको पहला मिलेगा आपको क्लॉक स्क्रीन पे। क्लॉक स्क्रीन पे ये जो क्लॉक है वो आप देख ही सकते हो। पहले जो है इसमें कोई भी एनिमेटेड क्लॉक नहीं होती थी, अब ये क्लॉक जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है आपके वॉलपेपर के हिसाब से। तो अगर आप सैमसंग का मिड रेंज फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें कोई भी ऐसी क्लॉक नहीं है जो ऑटोमेटिक एडजस्ट होने वाली होती है। लेकिन अब ये वन UI 8 के साथ फ्लैगशिप फ़ोन में तो है और आपको मिड रेंज में भी ये मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो क्लॉक है वो ऑटोमेटिक आपके वॉलपेपर के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो इसका जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हो। और क्लॉक में बस ये एक फ़ॉन्ट में आप देख सकते हो ये फ़ॉन्ट जो है ऑटोमेटिक एनिमेट हो रहा है यहाँ पर। आप समझ सकते हो। और बाकी सारे लगभग सेम है। और स्टाइल में भी आप जाओगे तो यहाँ पर एक क्लॉक जो नई ऐड हो चुकी है, ये क्लॉक पहले थी, ये क्लॉक स्टाइल नया है, लेकिन ये एनिमेट नहीं होती है। एनिमेट वाले के लिए आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पर एनिमेट वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप बस यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो ये क्लॉक मुझे जो है काफ़ी बढ़िया लगी, इसमें एक एनिमेटेड क्लॉक आ गई है। दूसरा जो फीचर है वो फीचर नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि यहाँ पर सर्कल टू सर्च आप करते हो यूज़, तो अब ये फटाफट काम कर जाता है, कभी फास्ट काम करता है। पहले थोड़ा सा स्लो काम करता था। जैसे इसको मैं ओपन करूँगा और मैं हाल ही में सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन पहले सेलेक्ट करने वाला जो ऑप्शन है वो थोड़े से देर में आता था। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैजिक सेलेक्ट वाला एक ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है डायरेक्ट में सेलेक्ट करूँगा और ऐसे मैं फटाफट सेलेक्ट कर सकता हूँ। पहले ये ऑप्शन भी काफ़ी टाइम लेके काम करता था। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, अभी जो ओपन होने में जो टाइम लिया है उसके बाद इसमें भी टाइम लेता था, लेकिन अब ये चीज़ फास्ट हो गई है। तो ये काफ़ी सही चीज़ हो गई है। पहले मुझे भी लगता था कि इसको फास्ट होना चाहिए। और जो नेक्स्ट अपडेट वन UI 8 में है वो है आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हो तो आपको टेक्स्ट कन्वर्सेशन आपकी और सामने वाले की दोनों की आपको यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी जो भी कॉल पे बात हो रही है। तो अगर कोई शब्द मिस हो जाता है तो यहाँ पर आपके लिए आसानी होगी। ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनके लिए हो सकता है। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास गैलेक्सी बड्स हैं उनके लिए है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑटो स्विच बर्ड ये ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था और जैसे कि देख सकते हो सारे फीचर्स रीअरेंज हो गए हैं। जैसे कनेक्टेड वाले ऑप्शन में क्विक शेयर से लेकर स्मार्ट थिंग, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्ट व्यू, सारी चीज़ें आ जाती हैं। वन UI 7 में ये सारी चीज़ें कहीं और डली थी, यहाँ पर तो नहीं थी, मुझे पता है। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें रीअरेंज भी हो गई हैं और ऑटो स्विच बर्ड का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपके पास गैलेक्सी बर्ड्स है तो ये फीचर आपके लिए काम का हो सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनमें यहाँ पर वॉलपेपर में।
अब देखिए वॉलपेपर में मुझे कुछ खास लगा नहीं कि जो फीचर दिया गया है, जैसे कि ये सारे वॉलपेपर्स तो थे, डायनेमिक वॉलपेपर एक आ गया है और यहाँ पर कुछ और वॉलपेपर्स हैं डायनेमिक वाले। तो ये वॉलपेपर क्या ही वॉलपेपर है, मतलब ग्रेडियंट वॉलपेपर समझ लो इनको यूज़ करने से मतलब क्या ही कुछ खास फ़र्क आएगा। यहाँ पर ये कलर्स वाले वॉलपेपर हैं और कुछ खास है नहीं इस वाले में, मतलब मिड रेंज फ़ोन के लिए सैमसंग ने कुछ खास वॉलपेपर्स दिए ही नहीं है। अब डायनेमिक वॉलपेपर में क्या होता है, यहाँ पर एक वॉलपेपर है, इसमें और स्टाइल्स हैं, ये देख सकते हो कितनी कंजूसी करी है मतलब सैमसंग ने। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, बहुत ही हल्का सा। 4 डायनेमिक वॉलपेपर आपको मिलेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी सेट कर सकते हो। अब मैंने मान लो इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम बैक जाएंगे तो ये जो वॉलपेपर है इसमें भी सेम वही डायनेमिक वॉलपेपर आपको मिलते हैं। जैसे कि स्टाइल में जाएंगे देखो, तो मतलब क्या ही किया, 2 यहाँ पर वॉलपेपर लगाने का कोई मतलब रहा नहीं रहा। तो हैं यहाँ पर 2 दिख रहे हैं लेकिन टोटल 4 वॉलपेपर हैं जो कि एनिमेट होते हैं हल्के से। जैसे कि अब मैं इसे लॉक करूँगा और बहुत ही हल्का सा अंतर है, पता भी नहीं पड़ रहा, ऐसा डायनेमिक वॉलपेपर दिया है। तो बजट फ़ोन वालों के लिए और मिड रेंज फ़ोन वालों के लिए One UI में कुछ खास फीचर्स नहीं आए हैं। बस ये क्लॉक है जो मुझे सही लगी, ऑटोमेटिक एडजस्ट होने वाली, यही एक खास फीचर लगा मुझे तो, और बाकी कोई भी मेरे लिए यूज़फुल फीचर इसमें है नहीं खास। और इसका जो अपडेट था वो करीब 2.3 GB का था और उसमें भी पता नहीं क्या ही चेंज किया है इन्होंने। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने बताया है कि जब मैंने ये फ़ोन लिया था One UI 6 पे, ठीक है, तब मैंने Antutu और बेंचमार्क टेस्ट किए थे। तो One UI 6 पे मैंने टेस्ट किया, One UI 7 पे भी मैंने टेस्ट किया, और One UI 8 जब ये अपडेट कर लिया मैंने, तब मैंने One UI 8 पे भी Antutu और बेंचमार्क टेस्ट किए थे। तो कितना क्या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट या डाउनग्रेड आया है वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई है, और उसमें गेमिंग टेस्ट करके भी बताया है कि गेमिंग पहले कितना हीट होता था गेमिंग करने पर ये फ़ोन, और One UI 8 में आने के बाद कितना क्या बैटरी ड्रॉप होता है और गेमिंग करने पर फ़ोन कितना हीट होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई हैं, सो आप देख सकते हो।